हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का 5 मार्क्स का लेटर जो हर एक बार पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है ट्रिक है। बिहार बोर्ड में जो लेटर पूछे जाते हैं ये आपका ट्रिक है। ये आपको इतना याद कर लेना है, ठीक है। ऊपर ये लिख देना है और नीचे ये लिखना है और बाकी आपको स्टैम्प बना देना है। और जो लिख रहा है यहाँ पे वो अपना नाम लिख देगा। तो ये 5 मार्क्स में जो है लेटर पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो ये आपके लिए कुछ ट्रिक लेकर आए हैं जो आप इसे याद कर लीजिएगा और इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है इस हेडिंग पर आपको जो है इस हेडिंग के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बीच में जो कुछ 2-4 लाइन लिखना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मार्क्स मिलेगा। तो ये जो है आपके लिए कुछ ट्रिक है। तो देखते हैं, समझा देते हैं, आपको याद करने में आसानी होगा। यहाँ पे बोल रहा है राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए टू योर मदर, अपने माँ के पास, अबाउट अ हेटिक डे, यानी अपने व्यस्त दिनों को लेकर अपने माँ के पास एक लेटर लिखिए। हम लोग कभी कभार व्यस्त हो जाते हैं तो अपने माँ के पास या पापा के पास कॉल नहीं कर पाते हैं, बातचीत नहीं हो पाता है, तो उसी के बारे में लेटर लिखना है कि किस रीज़न से हम जो है कॉल नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए, ठीक है। व्यस्त दिन के बारे में लिखना है, दैट यू स्पेंट, ओके। तो अपने माँ के पास एक लेटर लिखना है हेटिक डे को लेकर। तो ये आपको कोई भी लेटर हो इसको लिख देना है, कोई भी लेटर हो इसको ऊपर में और इसको नीचे में लिख देना है और एक स्टैम्प बना देना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखना है। अगर हम लेटर लिखते हैं तो हम पहले हाल चाल पूछते हैं कि हम तो यहाँ ठीक है और आशा करते हैं आप भी वहाँ ठीक होंगे। तो माँ के पास लिखना होगा तो डियर मदर, माँ के पास लिखना होगा तो डियर मदर, माँ के पास लिखना होगा तो लिखेंगे हम डियर मदर, ठीक है, डियर मदर। और फ्रेंड के पास लिखना होगा तो डियर फ्रेंड, भाई के पास लिखना होगा तो डियर ब्रदर। और हम क्या कहेंगे कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, हेयर, यहाँ, मैं यहाँ खुश हूँ, एंड और मैं यहाँ खुश हूँ, ठीक है, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ, एंड आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर, आप भी वहाँ खुश होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ खुश होगी, हैप्पी होगी। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, आपका प्यार भरा लेटर मुझे प्राप्त हुआ, हैविंग गॉन थ्रू, और जब मैंने उसको पढ़ा तो इट माई जॉयस न्यू नो बाउंड्स, तो मेरा खुशियों का मतलब सीमा नहीं रहा, मतलब मैं इतना खुश हुआ कि मेरे खुशियों का कोई सीमा नहीं रहा, बहुत ही खुश हुआ। और इसको लिखना है, इस पर डिपेंड करता है, उसको बता देते हैं। पहले देखते हैं लास्ट में क्या लिखना है। रेस्ट इज एज यूजुअल एंड नॉथिंग टू बी वरीड अबाउट, यानी मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, रेस्ट एज यूजुअल मतलब ठीक हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। और नॉथिंग इज टू बी वरीड अबाउट, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कॉन्वे, प्लीज़ कहिएगा कृपया करके, माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू द एल्डर, यानी जो बड़े लोग होंगे, माता पिता, दादा दादी, उनको प्रणाम, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ लव टू द यंगस्टर, जो छोटे होंगे, भाई बहन जो छोटे होंगे उसके लिए बहुत सारा प्यार, ठीक है। और यहाँ पे जो लिख रहा है ना वो अपना स्टैम्प बना देगा, जो लिख रहा है उसका नाम और उसका विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, जिसके पास लिखना है उसका नाम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ठीक है। और यहाँ पे है योर्स ईवर लविंग सॉन, आपका प्यारा बेटा कमल, अपना नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे फ्रेंड के पास, ब्रदर के पास लिखना होगा तो यहाँ पे डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, ओके। बीच वाला जो है ये बीच वाला जो है बता देते हैं। बीच वाला में यही लिखना है फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से, माई डे
वॉज वेरी हेटिक, मेरा दिन जो है बहुत व्यस्त रहा है, मेरा दिन जो है बहुत व्यस्त रह रहा है कुछ दिनों से। आई हैड टू डू सो मच ऑफ वर्क इन माई ऑफिस टू कंप्लीट माई टारगेट, क्योंकि ऑफिस में मेरा बहुत सारा काम था और उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैं बहुत ही व्यस्त था। ठीक है, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा अपने ऑफिस का, क्योंकि पूरा करना था एक टारगेट को। मतलब ऑफिस में बहुत सारा काम था, एक टारगेट पूरा करना था, तो उस काम को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारा काम किया, तो इसीलिए मैं बहुत ही व्यस्त था, ऑफिस में बहुत सारे काम थे। आप जिस चीज़ में व्यस्त होंगे उसके बारे में लिख देना है, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, या कोई भी चीज़। तो ऑफिस में बहुत सारे काम थे और ऑफिस में एक टारगेट को पूरा करना था, उसी काम में मैं बहुत ही व्यस्त था। दैट इज़ वाई आई डिड नॉट कॉल यू, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। बट डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, आई विल टेक टू यू फ्रॉम टुडे रेगुलरली एज माई टारगेट हैज़ फिनिश्ड। अब मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, अब आज से रेगुलरली आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो फिनिश हो गया है। एंड आई हैव प्लान टू टेक अ शॉर्ट लीव, और मैंने प्लान किया है कि कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी लूँगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, ऊपर वाला और नीचे वाला, और बीच में इसके अनुसार लिख देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।